पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, लेकिन उनकी जानिब से हमने जज्बा जो है वो देखा दीदनी है, वो मुसलसल आगे आ रहे हैं और लॉन्ग मार्च को कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से जगह जगह पर कंटेनर्स लगा के, रुकावटें लगाकर कारकुनान को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक जमे गफीर है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। इस वक्त अटक पुल के मनाजिर है जहाँ पे पुलिस की जानिब से शेलिंग की जा रही है और वो कारकुनान जो कच्चे के रास्ते से वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं उन पर शेलिंग की जा रही है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि झाड़ियों में आग लगाई गई थी ताकि वहां पर धुआं पैदा हो सके और जो कारकुनान हैं वो वहां से मुंतशिर हो सके और वहां से जा सकें। लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे सुधीर चौधरी, जबकि हमारे साथ राव अफनान भी मौजूद हैं कराची से। कराची की सूरत हाल मालूम कर लेते हैं राव अफनान से। अफनान बताइएगा, इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुल्क भर में हालात कशीदा हैं, पुलिस की जानिब से शेलिंग भी की जा रही है, दफा 144 का नफाज भी किया गया था सिंध में भी, तो इस वक्त कराची की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल कामरान, इस तरह लग रहा है कि जो कराची की तमाम पुलिस जो है उसे नुमाइश चुरंगी पर जो है वो इस वक्त तैनात कर दिया गया। कैमरामैन दानिश शकील आपको अगर मनाजिर दिखा सकें, इस वक्त जो है वो सिक्योरिटी की और पुलिस की भारी नफरी जो है वो इस वक्त नुमाइश चुरंगी पर मौजूद है, जबकि PTI की 1 दर्जन खवातीन और इसी तरह मर्द हजरात भी जो है यहाँ पर पहुँचने में कामयाब हो गए। नुमाइश चुरंगी के अतराफ़ की जो सड़कें हैं, शाहराएँ, उन्हें रुकावटें लगाकर मुकम्मल तौर पर सील किया गया, लेकिन उसके बावजूद ये तमाम कारकुनान जो है वो पैदल यहाँ तक पहुँचने में कामयाब रहे। सिंध हुकूमत की जानिब से दफ़ा 144 लगाई गई है, 5 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी है, रैलियों, इज्तिमात और जलसे जुलूस तमाम ही चीज़ों पे पाबंदी है। रुकावटें लगाने के बावजूद जो है ख़वातीन जो है यहाँ पर पहुँचने में कामयाब रही हैं। तो PTI की जो खवातीन हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अब से कुछ देर कबल जो है चंद खवातीन को हिरासत में भी लिया गया, फिर उन्हें छोड़ दिया। इसी तरह जो 6 मर्द हजरात हैं वो अभी भी पुलिस की हिरासत में। क्या कहेंगे आप? ये बहुत गलत हो रहा है। अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है। इंशाल्लाह देखिएगा आप, ऐसा इन पे कहर नाजिल होगा अल्लाह का। हम दुबई से आए, हम जब धरना लगा था, हम जब भी आए थे इमरान खान के धरने पे, अभी भी आए, आंसुओं से रो रहे हैं। हम रोज़ रोते थे नमाज से बैठ के। इंशाल्लाह अल्लाह ज़रूर सुनेगा हमारी ये जो करा ना नाजायज़, इनको अल्लाह आदत करेगा इंशाल्लाह। इतना अल्लाह के दे रहे हैं, अंधेर नहीं है। हमारे आंसू नहीं रुक रहे हैं इन लोगों के लिए बद्दुआएं दे दे के। क्या कर सकते हैं? आप क्या कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। बस मैं क्या कहूँगी, ये देख रही हूँ तमाशा जब से, बस कुछ और मसला नहीं हुआ है कि जो खवातीन हम खड़े थे, जो बच्चों को गिरफ्तार करके 4-6 लड़कों को अंदर किया है ना, तो सिर्फ उनका जुर्म ये था कि वो हमारे पीछे खड़े हुए थे। ज़ाहिर हमारे बच्चे हमारे पीछे खड़े होंगे ना अपने माँ बाप की हिफाजत के लिए। इनके ऊपर तो हमारी इज्जतों को नहीं छोड़ सकते ना, वो इन पर तो हम भरोसा नहीं कर सकते ना। ये तो फ़िरौन के बराबर जाके खड़े हो गए। इनका तो कोई मतलब दीन ईमान ही नहीं है। फ़िरौनियत इनके ऊपर उरूज पर है, इनकी फ़िरौनियत जो है हर लिहाज से, कोई लिहाज इनका बाकी नहीं छोड़ा इन्होंने। कोई एक ज़र्रा बराबर भी हम कहें फ़िरौनियत से इनके ये कम है तो ये उनसे आगे ज़रूर है, पीछे नहीं है बिल्कुल। अगर कैमरामैन दानिश शकील आपको इस जानिब दिखा सकें कि पुलिस की जो है वो प्रिजनर वैन भी मौजूद है, जिसके अंदर जो मर्द हजरात हैं उन्हें हिरासत में लिया गया। अब तक जो है 6 मर्द हजरात को जो है वो हिरासत में लिया जा चुका है और वो इस वक्त कैदी वैन के अंदर मौजूद के अंदर है। आप देख सकते हैं कि पीछे जो है वो पुलिस मुतहर्रिक नज़र आ रही है। PTI की खवातीन भी यहाँ पर मौजूद हैं और पुलिस की जानिब से बार बार जो है वो तंबी किया जा रहा है, कारकुनान को वार्निंग दी जा रही है कि दफ़ा 144 जो है वो सिंध भर में नाफिज है तो उस पर अमल दरामद करें। तो इस वक्त जो है नुमाइश चुरंगी की ये ताज़ा तरीन सूरत हाल हम आपको अपडेट कर रहे हैं। अगर गुज़श्ता 2 दिनों की बात की जाए तो सिंध पुलिस की जानिब से PTI के ख़िलाफ़ सिंध भर में क्रैकडाउन किया गया, जिसमें मजमूई तादाद जो है वो 70 के करीब बताई जा रही है कि PTI के कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया, जिसमें 2 रुकन कौमी असम्बली सैफुर रहमान और अताउल्लाह भी शामिल है और MPO के तहत जो है उन्हें 30 रोज़ के लिए सेंट्रल जेल भी मुंतकिल कर दिया गया। कराची की बात की जाए तो 51 से ज़ायद जो PTI के कारकुनान हैं उन्हें जो है गुज़श्ता 2 दिनों के अंदर हिरासत में लिया गया है। ठीक, इस वक्त आप कराची के मनाजिर देख रहे हैं, नुमाइश चुरंगी के मनाजिर हैं और इस हवाले से हमारे नुमाइश बता रहे थे। और अटक के मनाजिर भी आप अभी देख सकते हैं जहां पर शेलिंग की जा रही है। अटक से आने वाले आज़ादी मार्च के शुरका पंजाब के करीब पहुंच चुके हैं। कच्चे के रास्ते से आने वालों पर पुलिस की जानिब से शेलिंग भी की जा रही है। शुरका मोटरवे M1 हारून पुल के नीचे से आ रहे थे, ताहम अब से कुछ देर पहले हमारे नुमाइंदे भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन शेलिंग की वजह से उनका यही बताना था कि हवा का रुख दूसरी
दूसरी जानिब है और पुलिस जो आंसू गैस के शेल फायर करती है, हवा की वजह से वो आंसू गैस वापस आ जाती है, जिसकी वजह से पुलिस भी पीछे हटने पर मजबूर हो चुकी है। कंटेनर्स भी हम देख सकते हैं कि वहां पर लगाए गए हैं, ताहम इसके बावजूद शुरका का आज़म भरपूर है और वो पुरज़्म है कि वो डी चौक जरूर पहुंचेंगे। पुलिस की जानिब से अब भी शेलिंग की जा रही है, पथराव भी किया जा रहा है, लेकिन वहां पर कारकुनान जो हैं वो बहुत पुरज़्म दिखाई देते हैं। अटक से आने वाले आजादी मार्च के शुरका पंजाब के करीब पहुंच चुके हैं, कच्चे के रास्ते से